कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु कोई बाहरी व्यक्ति नहीं, बल्कि उसका अपना मोह और राग होता है। राग मतलब अत्यधिक आसक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु या भावना से ऐसा जुड़ जाना कि उसके बिना जीना असंभव लगे। जैन धर्म सिखाता है राग और द्वेष ही जन्म मरण का मूल कारण है। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कथा जहां प्रेम बार बार जन्म देता है और अंत में वैराग्य मुक्ति देता है। यह है कहानी राजकुमार रूपसेन और राजकुमारी सुनंदा की। बहुत समय पहले वर्धमानपुर नामक नगर में एक सुंदर, शूरवीर और धर्मनिष्ठ राजकुमार था, रूपसेन। वह अहिंसा, सत्य और दया का पूजक था, परंतु उसके हृदय में एक कोमल इच्छा थी, किसी ऐसे साथी की जो उसके मन को समझ सके। दूसरे राज्य में रहती थी राजकुमारी सुनंदा, रूप, सौंदर्य और बुद्धि की मूर्ति। दोनों की मुलाकात एक उत्सव में हुई। पहली ही दृष्टि में जैसे दोनों के बीच कोई अनकहा बंधन बन गया। धीरे धीरे उनका प्रेम गहरा होता गया, पर प्रेम में एक महीन रेखा होती है, स्नेह और आसक्ति के बीच। रूपसेन और सुनंदा उस रेखा को पहचान नहीं पाए। एक दिन रूपसेन सुनंदा से मिलने दूसरे राज्य जा रहा था। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया। उसने साहस से लड़ाई की, परंतु अंतिम क्षणों में उसका ध्यान युद्ध में नहीं, बल्कि सिर्फ सुनंदा में था। मरते समय उसकी जुबान पर बस एक नाम था, सुनंदा, और उसी राग ने उसे बांध दिया। उसका पुनर्जन्म हुआ सुनंदा के महल के बाग में एक तोते के रूप में। वह तोता रोज सुनंदा को देखकर गाता था। सुनंदा को उस तोते से अजीब सा लगाव हो गया। उसे पता नहीं था कि यह वही रूपसेन है जो उससे राग में बंधा हुआ है। लेकिन एक दिन बिल्ली ने उस तोते को मार दिया। मरते समय उसके मन में फिर वही भावना, सुनंदा। राग की जंजीर और कस गई। अगले जन्म में वह बना एक हरिण, डियर। वह हरिण सुनंदा के राजमहल के तालाब के पास रहता था। वह रोज वहां आता और सुनंदा उसे अपने हाथों से खाना खिलाती। सुनंदा को फिर वही आत्मीयता महसूस होती थी। लेकिन नियति का खेल। एक शिकारी ने हरिण पर तीर चला दिया। मरते समय उसकी आंखों में बस सुनंदा की छवि थी। फिर से जन्म, फिर वही राग। कभी वह पशु, कभी मनुष्य, कभी देव बनकर जन्म लेता रहा, पर हर बार उसकी मृत्यु का कारण वही भाव, सुनंदा के बिना नहीं रह सकता। कई जन्मों के बाद रूपसेन फिर से मनुष्य बना, एक राजकुमार। इस बार भाग्य ने दोनों को मिला दिया। वह सुनंदा से विवाह कर सका। दोनों का प्रेम गहरा था, पर उसमें वैराग्य नहीं, स्वामित्व था। जब सुनंदा एक रोग से ग्रस्त होकर मर गई, तो रूपसेन का हृदय टूट गया। उसने कहा, तुम्हारे बिना जीवन व्यर्थ है। उसने अन्न जल त्याग दिया और उसी मोह में प्राण त्याग दिए। और फिर एक नया जन्म, उसी चक्र में। एक दिन जब दोनों फिर मनुष्य के रूप में जन्मे, नगर में एक जैन मुनि प्रवचन दे रहे थे। मुनि ने कहा, राग ही पुनर्जन्म का कारण है। जो प्रेम में आसक्त होता है वो मुक्त नहीं हो सकता। सच्चा प्रेम करुणा है, स्वामित्व नहीं। उनके शब्द सुनकर रूपसेन को अपने असंख्य जन्म याद आने लगे। तोता, हरिण, राजकुमार, हर जन्म की वेदना उसकी आंखों के आगे थी। रूपसेन और सुनंदा दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और मौन सहमति में कहा, अब बस, अब नहीं। दोनों ने संसार त्याग दिया, दीक्षा ली, मुनि और आर्यका बने। सालों की तपस्या, ध्यान और सम्यक आचरण से उन्होंने पाया कैवल्य ज्ञान और अंततः मोक्ष। ये कथा हमें सिखाती है, राग चाहे कितना भी मधुर क्यों ना लगे, वो आत्मा को बंधन में डाल देता है। राग जन्म देता है, वैराग्य मुक्ति देता है। यदि आपको ये जैन कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मन में वैराग्य की ज्योति जलाएं।